chapter number 5 from our English book, Footprints Without Feet. The name of the chapter is Footprints Without Feet. अब पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या आप इनविजिबल हो सकते हैं। इनविजिबल मतलब यहाँ पर कि क्या आप अदृश्य हो सकते हैं, कि आप किसी को दिखे नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, वी कांट डिसअपियर, हम इनविजिबल नहीं हो सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम एक मूवी याद करें जो हमारे बचपन की काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मूवी रही है, मिस्टर इंडिया, आप सबने देखी होगी, जिसमें जो एक्टर है वो एक घड़ी पहनकर अदृश्य हो जाता है, मिस्टर इंडिया। और अदृश्य होने के बाद वो क्या क्या कारनामे करता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों के लिए वो देखना। तो यहाँ पर भी एक स्टोरी ऐसी ही है, एक साइंटिस्ट की, जो ये पाता है कि वो इनविजिबल हो सकता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी में कि वो इनविजिबिलिटी यानी कि अपने अदृश्य होने का फ़ायदा उठाता है, यानी कि उसका मिसयूज़ करता है, या फिर उसका कुछ अच्छे के लिए वो यूज़ करता है। तो ये है हमारा चैप्टर। तो शुरू करते हैं चैप्टर। The two boys started in surprise at the fresh muddy prints of a pair of bare feet. अब दो बच्चे जो थे वो काफ़ी सरप्राइज थे, वो काफ़ी अचंभित थे, काफ़ी वो सरप्राइज फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स दिख रहे थे, यानी कि अभी अभी ताज़ा मड के अंदर बने हुए पैरों के निशान मिल रहे थे। ऑफ बेयर फुट मतलब नंगे पैरों के, यानी कि चप्पल और जूते पहने बिना, यानी कि नंगे पाँव के निशान उनको मिल रहे थे। कहाँ पर? मड के अंदर, मिट्टी के अंदर। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो बेयरफुटेड मैन यानी कि जो नंगे पांव चल रहा था आदमी, वो घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था। जो घर के, आप जानते हैं कि विदेशों में जैसे हमने घर देखे हैं तो वो थोड़ा सा उसमें ऊपर चढ़ने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि सीढ़ियाँ रखी होती हैं, ताकि थोड़ा आदमी हाइट पे बने होते हैं घर, तो उस पर चढ़ने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं, 4-5। तो उन सीढ़ियों के ऊपर वो देखते हैं एक व्यक्ति के पैरों के निशान। और ये जगह है कहाँ है? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन सिटी के मिडल में है। और वो बोलते हैं कि आदमी कहाँ है जिसके पाँव के निशान हम देख पा रहे हैं, वेयर इज़ दैट मैन। तो ये स्टोरी कहाँ की है? ये सीन क्रिएट हुआ है लंदन के अंदर, और वो देखते हैं कि ये आदमी जो ऐसा कर रहा है वो कहाँ है। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जब वो देख रहे थे, यानी कि गेस्ट, काफ़ी हैरानी से जब वो घूर कर उस निशान को देख रहे थे, रिमार्केबल साइट यानी कि काफ़ी हैरानी के साथ वो देख रहे थे, तभी उनकी आंखों के सामने एक और नया जादू, यानी कि आप किस्सा कह सकते हैं, एक नई घटना घटी उनकी आंखों के सामने। वो घटना क्या थी? फ्रेश फुट मार्क्स, यानी कि एकदम ताज़ा फुट मार्क्स थे। ताज़ा मतलब अभी तक जो देख रहे थे वो पुराने थे, लेकिन अभी एकदम से ताज़ा फुट मार्क्स उनके सामने अपीयर हो गए। कहाँ से? फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से आ गए एकदम से। उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और जो फुटप्रिंट्स थे वो धीरे धीरे एक के पीछे एक दूसरे को फॉलो करने लगे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो स्टेप्स से नीचे उतरने लगे, यानी कि हमने पाया कि वो स्टेप्स चढ़कर पहले जो व्यक्ति अंदर गया था, दृश्य पैरों के निशान जो अंदर गए थे, अब वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों को। एंड दे आर प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट की तरफ, गली में आगे बढ़ते जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, जो बच्चे थे उन्होंने उन फुटप्रिंट्स को क्या किया? फॉलो किया। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, वो काफ़ी उत्सुक थे, काफ़ी वो हैरान भी थे मडी इम्प्रिंट्स को पीछा करते हुए, उनका पैरों के निशानों का पीछा करते हुए। और धीरे धीरे वो पैर के निशान जो थे वो कैसे होते गए? फेंटर एंड फेंटर। फेंटर एंड फेंटर मतलब धीरे धीरे वो फीके होते गए। आप जानते हैं जब पाँव आपके मिट्टी में होंगे तो जैसे ही आप पक्की जगह पर चलेंगे, सड़क पर चलेंगे, तो थोड़ी देर के बाद वो निशान, यानी कि मिट्टी पाँव से छट जाएगी और निशान धीरे धीरे बनना बंद हो जाएंगे। और लास्ट में वो निशान थे वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो गए, यानी कि निशान बिल्कुल ही खत्म हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और ये जो मिस्ट्री थी, यानी जो भी ये मिस्ट्री थी, जो भी ये एक हम कह सकते हैं कि रहस्य था, जो ये वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल रहस्य था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent.
ये जो बच्चे थे, जो ये भटकते हुए बच्चे थे, ये किसको फॉलो कर रहे थे भाई? क्या ये पाँव के निशान किसी भूत के निशान थे? नो, दिस वॉज नॉट एनी सुपर नेचुरल थिंग, बट दिस वॉज ए साइंटिस्ट। ये जो पाँव के निशान थे ये एक साइंटिस्ट के थे, और ये साइंटिस्ट जिसने अभी अभी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना सीखा था, यानी कि अपनी बॉडी को आप किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, यानी कि कोई आपको देख ना पाए, अदृश्य होना। तो ये जो साइंटिस्ट था उसने अभी अभी सीखा था कि किस प्रकार से आप अदृश्य हो सकते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अभी अभी खोज की थी अपने आप को अदृश्य बनाने की। तो ये कोई उस प्रकार के भूत प्रेत नहीं थे, इट वॉज अ ह्यूमन साइंटिस्ट जो कि ऐसा करना अभी अभी सीखे थे। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin, ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? ये आपको याद रखना है बच्चों। साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। ये जो ग्रिफिन थे, इन्होंने, ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन बॉडी के ऊपर। क्या करने के लिए? प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए? कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है, अदृश्य हो सकती है। ये साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और फाइनली उन्होंने स्वेलो मतलब यहाँ पे निगल जाना, यानी कि उन्होंने खाया। क्या खाया? रेयर ड्रग्स, एक बहुत ही कम मिलने वाली, यानी कि बहुत ही प्रेशियस ड्रग थी जो कि बहुत कम मिलती है, वो खाई उन्होंने। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और वो ड्रग, वो दवा खाते ही उनकी बॉडी कैसी हो गई? इट बिकेम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी कि आर पार दिखता है जिसमें से, ऐसी हो गई उनकी बॉडी। जैसे कि एक ग्लास की शीट होती है, आप कांच देखते हो ना, कांच की तरह उनकी जो बॉडी थी वो अदृश्य हो गई, यानी कि आर पार उसमें से दिखने लगा। तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और वो ग्लास की तरह सॉलिड भी, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी थी उनकी बॉडी, पर उसमें मतलब देखा नहीं जा रहा था उसको, यानी कि दिखना बंद हो गई थी बॉडी, लेकिन वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग थी जैसे कि ह्यूमन बॉडी रहती है। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. साइंटिस्ट जो था वो बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही एक उत्तम किस्म के वो साइंटिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी खोज की थी। लेकिन जो ग्रिफिन थे, यानी कि जो साइंटिस्ट थे, वैसे तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन वो लॉलेस पर्सन थे, यानी कि उनका कोई भी जीवन में नियम नहीं था, यानी कि वो सिद्धांत से परे हटकर चलने वाले व्यक्ति थे। इसी कारण से उनका जो लैंडलॉर्ड था, यानी कि जो मकान मालिक था उनका, वो उनको क्या करता था? बहुत ज़्यादा डिसलाइक, मतलब उनको पसंद नहीं करता था, और वो उनको अपने घर से निकालना चाहता था। एजेक्ट करना मतलब उनको वहाँ से हटाकर फेंकना चाहता था। इन रिवेंज मतलब यहाँ पर बदला लेना। तो ग्रिफिन जो थे वो बदला लेना चाहते थे, इसलिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने क्या किया? घर को आग लगा दी, बदला लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड से। To get away without being seen, he had to remove his clothes. अब वो दवा खाने के बाद एक चीज़ थी कि अगर आपने कपड़े पहने हैं तो वो आपके कपड़े तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप कपड़े उतार दोगे तो आप किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। तो अब आग लगाने के बाद अपने आप को बचाने के लिए उनको अपने कपड़े उतारने पड़े। तो अपने कपड़े रिमूव करने के बाद वो बिल्कुल भी किसी को दिखाई नहीं देंगे। Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार से उन्होंने घर को जला दिया और एक वो होमलेस वांडरर बन गए। होमलेस वांडरर का मतलब एक बेघर इंसान जो कि जगह जगह भटकता रहता है। विदाउट क्लोथ्स, अब वो बिना कपड़ों के, बिना घर के जगह जगह भटकते हुए इंसान बन चुके हैं। इवन विदाउट मनी ऑल्सो, उनके पास पैसे भी नहीं हैं। एंड क्वाइट इनविजिबल, बस उनके पास एक ही पॉजिटिविटी है, वो ये है, एक ही प्लस पॉइंट है कि वो इनविजिबल है। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, वो इनविजिबल थे कब तक? जब तक वो साफ जगह पर चल रहे थे, सड़कों पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक मड मतलब मिट्टी के, यानी कि कीचड़ के अंदर जब उनका पाँव पड़ा तो उनके जो फुटप्रिंट्स थे वो दिखने लगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आदमी के पाँव के निशान कीचड़ वगैरह में पाँव चला जाता है तो वो निशान काफ़ी दूर तक बनते चलते रहते हैं जब तक वो कीचड़ साफ ना हो जाए। तो इस प्रकार उनके जो पाँव मड में पड़े उसके बाद ये देखा गया कि कोई व्यक्ति चल रहा है। टिल द टाइम किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि कोई व्यक्ति मतलब अदृश्य होकर चल रहा है। किसी को भी अभी तक ऐसी भनक नहीं लगी थी। अब आगे देखते हैं अगले पार्ट में क्या है स्टोरी के।
He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब जो बच्चे लंदन के अंदर, जो बच्चे उसके पैरों के निशान को फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, उनसे तो वो आसानी से बच गया। एस्केप होना मतलब उनसे बच जाना। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, यानी कि जो भी उसके एडवेंचर्स थे, जो भी उसकी जो भी काम वो कर रहा था, एडवेंचरस काम, वो ख़त्म नहीं हुए थे। यानी कि वो अदृश्य होने के बाद बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था जिससे लोगों को परेशानी हो और उसको बहुत ही मज़ा आए। तो ये सब काम वो कंटिन्यूस कर रहा था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लेकिन अब एक समय, एक चीज़ जो थी, जो उसके खिलाफ थी, वो थी उसका जो गलियों में घूमना बिना कपड़ों के। और वो सीज़न कैसा था लंदन में? बहुत ही ठंड वाला सीज़न था। तो ऐसे में बिना कपड़ों के आप घूमोगे सड़कों पे और ठंड के सीज़न में, तो आपका क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। इट वॉज द मिड विंटर, समय था सर्दियों का। लगभग सर्दियाँ काफ़ी तेज़ थी, अपने पीक पे थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा कैसी थी? बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के तो वो रह ही नहीं सकता। आप समझते हैं कि जब सर्दी ज़्यादा होती है, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, स्नोफॉल होती है, वहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहन के घूमते हैं और घरों में रहते हैं। लेकिन अब जो ग्रिफिन थे, उनके साथ क्या सिचुएशन थी कि कपड़े भी नहीं है और घर भी नहीं है। तो इस प्रकार ठंड में वो मर रहे थे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब सड़कों पे घूमने की बजाय, स्ट्रीट्स पे रखड़ने की बजाय, घूमने की बजाय, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंदन के किसी स्टोर के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे उनको थोड़ा गर्मी मिलेगी। यानी कि वो किसी स्टोर में रहेंगे, यानी कि किसी बिल्डिंग में रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनको ठंड से बचने में मदद मिलेगी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब दुकान का जो स्टोर था उसके बंद होने का समय आ गया। And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब जब स्टोर बंद हो गया, अब समय था, जब गेट बंद हो गए स्टोर के, तो ग्रिफिन जो था वो बाहर आए, मतलब स्टोर में उन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया, क्योंकि अब उनके पास समय था, कोई भी नहीं है वहाँ पे, वो कोई भी कपड़े पहन के देख सकते हैं, अपने आप को खाना, यानी कि फीडिंग, अभी उनको भूख लगी है तो बहुत सारा खाना भी खा सकते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपेंस के, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, और ग्रिफिन ने क्या किया? ओपन बॉक्सेस को तोड़ दिया बॉक्सेस को, एंड रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। वो जो कपड़े, जो पैक किए हुए कपड़े थे, जो पैकिंग में थे कपड़े, उन सब कपड़ों को उसने पैकिंग फाड़ कर, तोड़कर निकाल लिए और अपने आप को गर्म करने के लिए उन कपड़ों को पहन लिया। Soon, with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and invisible person. जल्द ही जो ग्रिफिन थे वो जूते पहन लिए, उन्होंने एक ओवरकोट पहन लिया और वाइड ब्रिम्ड हैट, एक हैट भी पहन ली उन्होंने। वाइड ब्रिम्ड यानी कि काफ़ी लंबी चौड़ी हैट भी पहन ली, और इस तरीके से वो फुली ड्रेस्ड हो गए, यानी कि पूरे तरीके से वो ड्रेसअप हो चुके थे। एंड ही वॉज अ विजिबल पर्सन नाउ। कैसे दिख रहे थे अभी? ही वॉज अ विजिबल पर्सन, यानी कि वो विजिबल थे, अब वो दिखाई दे रहे थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, और उनको कोल्ड मीट मिला किचन के अंदर खाने के लिए, कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और खाने के बाद उन्होंने क्या लिया? स्वीट्स खाई और वाइन पी, जो कि ग्रोसरी स्टोर से वहाँ से ली थी उन्होंने, यानी कि उसी स्टोर के अंदर उनको मिली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, फिर उन्होंने एक पाइल, यानी कि क्विल्ट्स का ढेर था। क्विल्ट यानी कि जो हम ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्विल्ट्स जो थी उनका ढेर था, जो कि काफ़ी मुलायम और गद्दीदार होगा, उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल किया और वो सो गए। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अब सो तो गए ग्रिफिन, लेकिन अगर सुबह दुकान खुलने से पहले, वेकअप इन गुड टाइम मतलब अगर वो समय पर उठ गए सुबह, तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्या रहेगा? सब कुछ ठीक, क्योंकि अगर वो सोए रह गए, अब उन्होंने कपड़े पहने और वो सोए रह गए, तो दुकान का मालिक, स्टोर का मालिक आके उनकी धुलाई कर देगा और उनको पुलिस के हवाले कर देगा। तो इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि अगर वो टाइम पे उठ गए तो देन एवरीथिंग विल बी फाइन। एज इट वॉज, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं उठ पाए जल्दी। कब तक? जब तक असिस्टेंट्स जो थे, जो कि स्टोर खोलने वाले जो लोग थे, असिस्टेंट्स वगैरह,
जब वो आए तब तक वो सो ही रहे थे। When he saw a couple of them, जब उन्होंने कुछ असिस्टेंट्स को अंदर आते देखा तो जब वो अंदर आते उनको देखा तो he panicked and began to run, वो काफी घबरा गए और दौड़ना शुरू किया। They naturally gave chase, और वो लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। चेस करना मतलब असिस्टेंट्स उसके पीछे दौड़ने लगे। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और दौड़ते दौड़ते जो ग्रिफिन था वो अपने कपड़े धीरे धीरे उतारने लगा, और जैसे ही उसने कपड़े उतारे अपने सारे क्लोथ्स उसने रिमूव कर दिए तो अब वो बिल्कुल अदृश्य हो चुका था। अब जो पीछा करने वाले थे उनको ये दिख नहीं रहा था, अब वो किसका पीछा करेंगे। तो इस प्रकार जो ग्रिफिन था वो इनसे बच जाता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। एक बार वो बच तो चुका है लेकिन वो इनविजिबल भी हो चुका है, वो बच गया है, इनविजिबल हो चुका है, लेकिन ही इज नेकेड यानी कि वो नग्न अवस्था में है, यानी कि बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है। और समय कैसा है, चिल जनवरी एयर, जनवरी का समय है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, यानी कि कपा देने वाली ठंडी में वो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। अब इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि एक थिएट्रिकल कंपनी जो है, थिएटर वगैरह कंपनी जो रहती है वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। यानी कि वो जाएंगे अब किसी थिएट्रिकल कंपनी में, वहाँ पर वो कपड़े, सिर्फ कपड़े उनको नहीं मिलेंगे लेकिन वो अपने पूरे एम्प्टी स्पेस अबव द शोल्डर, शोल्डर्स के ऊपर का जो स्पेस है यानी कि पूरा अपने आप को ढक लेंगे वो, ताकि ठंड से अपने आप को बचा सकें। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, वो शिवर कर रहे हैं यानी कि कांप रहे हैं ठंड के कारण, वो बहुत ही ज़्यादा कंपकपी उनको लगी हुई है, बहुत कांप रहे हैं ठंड के कारण, और वो जल्दी से बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। कहाँ, ड्रूरी लेन की तरफ बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये कौन सी जगह है, दिस इज द सेंटर, जो ड्यूरी लेन है उसको सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड कहा जाता है। आगे क्या है देखते हैं हम। He soon found a suitable shop, और जल्द ही उनको एक suitable shop मिल जाती है। He made his way, वो अपना रास्ता अंदर बनाते हैं। Invisible, वो दिखाई तो दे नहीं रहे किसी को, इसलिए वो अंदर जाते हैं। Upstairs, ऊपर चढ़ जाते हैं वो। And came out a little later wearing bandages around his forehead, अंदर जाकर वो बैंडेजेस पहन कर आते हैं थोड़ी देर के बाद। लिटिल लेटर यानी कि थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्होंने क्या पहना होता है, बैंडेजेस, बहुत सारी बैंडेजेस उनके फोरहेड पे, अराउंड हिज फोरहेड, अपने सर के ऊपर, माथे के ऊपर बैंडेजेस पहनी होती हैं। डार्क ग्लासेस, और उन्होंने काले रंग के डार्क ग्लासेस लगा रखे होते हैं। फॉल्स नोज, और नकली नाक। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स, जो जैसे जानवर होते हैं हमारे चूहा और बिल्ली, इनकी मूछें जो होती हैं यानी कि जो मुंह के पास में बाल होते हैं उनको विस्कर्स कहा जाता है। तो ऐसे विस्कर्स लगा के वो बाहर निकलते हैं। एंड अ लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी सी हैट पहनी होती है इन्होंने। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और यहाँ से वो बिना देखे हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। कैरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उन्होंने शॉपकीपर को पीछे से अटैक भी किया। शॉपकीपर जो था उसको उन्होंने पीछे से अटैक भी करने की कोशिश की। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और बाद में उन्होंने उसको अटैक करके उसको रॉब कर लिया, यानी कि उसको पूरे तरीके से उसको लूट लिया। जितना भी पैसा उसके पास था वो सब पैसा वो लेकर वहाँ से चले गए। Eager to get away from crowded London. Eager to get away from crowded London, he took a train. अब crowded लंदन जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो वहाँ से बचने के लिए crowded लंदन से वो दूर चले गए एक ट्रेन लेकर। उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी, कहाँ जाने के लिए, विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग नाम का कोई विलेज है नियर बाय, उस इपिंग विलेज में वो जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वेयर ही बुक 2 rooms एट द लोकल इन, जहाँ पर उन्होंने 2 रूम बुक किए थे लोकल इन। लोकल इन मतलब लोकल जो छोटी सराय होती है जहाँ पर लोग रुकते हैं आकर, वहाँ पर इन्होंने 2 रूम्स बुक किए थे। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, और ऐसे समय पे यानी कि इन के अंदर विंटर में, यानी कि उस सराय के अंदर सर्दियों के समय किसी स्ट्रेंजर का आना, किसी अजनबी का आना, ये अनयूजुअल इवेंट थी, यानी कि ये कोई रेगुलर घटना नहीं थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, और एक स्ट्रेंजर, एक अनकॉमन अपीयरेंस यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा था, अनकॉमन, यानी कि वो देखने में बिल्कुल भी कॉमन नहीं लग रहे थे। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति वहाँ आएगा तो सब लोगों की जीभ बाहर की बाहर रह जाएगी, सब लोग काफ़ी चकित रह गए उनको देखकर। मिसेस हॉल,
द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो थी, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो फ्रेंडली रहें। क्या रहें? फ्रेंडली रहें उनके साथ। लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन बिल्कुल भी उनसे बातचीत नहीं करना चाहता है। एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इप्सिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। वो मिसेस हॉल को सीधा सीधा कहते हैं कि मैं आइपिंग जो आया हूँ, क्यों आया हूँ? सॉलिट्यूड यानी कि शांति की तलाश में आया हूँ। मुझे कुछ समय के लिए शांति चाहिए यहाँ पर। मैं बहुत ही ज़्यादा अपना एकाग्रचित होकर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से दिन बिताना चाहता हूँ। मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। डोंट डिस्टर्ब मी। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई नोज, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो नाक है वो यानी कि इफेक्टेड हो चुका है, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि हमने देखा कि वो एक जगह से बदल कर अपना भेस बदल कर वो आए थे, तो उसलिए वो कह रहे हैं दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब जो वो लेडी थी वो काफ़ी खुश थी कि उसके जो गेस्ट हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, एक उभरते हुए साइंटिस्ट हैं। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उनको पैसा भी कैसे मिल चुका है मिसेस हॉल को? एडवांस में। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब जब पैसा नगद मिल चुका है, कैश पैसा मिल चुका है, तो ऐसे में उसकी जो डिफरेंट हैबिट्स हैं, कुछ स्ट्रेंज हैबिट्स यानी कि जो आदतें ऐसी हैं जो उनको समझ नहीं आ रही हैं, और उनका नेचर जो है ग्रिफिन का वो इरिटेबल है, तो उसको भी वो सहन करने के लिए तैयार हैं। वो लेडी मिसेस हॉल जो कि किराया लेकर बैठी हैं, यानी कि जो इनकी मालकिन है, जिन्होंने पैसा लिया है, किराया लिया है ग्रिफिन से। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा चुराया हुआ था, वो पैसे उसने चुराए थे उस दुकान के मालिक से, वो पैसा ज़्यादा समय नहीं रहता। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और जल्द ही ग्रिफिन को ये बोलना पड़ता है कि उनके पास और कैश नहीं बचा है, उनके पास और पैसे नहीं बचे हैं। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और वो बताते हैं कि जल्द ही उनको एक चेक मिलने वाला है, किसी भी समय पे वो चेक आ सकता है और उस चेक से वो पेमेंट पूरा कर देंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, जल्द ही एक नया एपिसोड, एक नया इंसिडेंट क्रिएट होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी। अगली सुबह क्लर्जीमैन, एक जो क्या कहते हैं हम, धर्मगुरु, यानी कि बोल सकते हैं कि क्रिश्चियंस के जो पादरी रहते हैं, वो और उनकी पत्नी जो कि सो रहे हैं, वो सुबह सुबह आवाज़ होती है उनके घर में टेबल के ऊपर, तो उससे वो उठ जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो जल्द ही नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से अपने बेडरूम से। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और वो देखते हैं कि उनके डेस्क में से जो पैसा है, जो कि पैसा उनके डेस्क में पड़ा है क्लर्जीमैन के, वो डेस्क में से पैसा चुरा के कोई ले जा रहा है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, और बिना कोई ज़्यादा शोर किए। एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, और जब उनको ये आवाज़ सुनाई देती है तो क्लर्जीमैन जो थे वो अपने हाथ में एक डंडा ले लेते हैं जिससे वो उसको मार सकें। वो धीरे से गेट खोलते हैं, फ्लंग ओपन द डोर, मतलब एकदम से वो फटाफट से गेट खोलते हैं और बोलते हैं सरेंडर, कि तुम सरेंडर कर दो। अब सरेंडर करने के लिए किसको कहा जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन होगा चुराने के लिए पैसा आया होगा। या इट वॉज ग्रिफिन। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स। वो क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ ने देखा, डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन द चिमनी, चिमनी के अंदर भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, डेस्क जरूर खोला गया था, डेस्क खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और हाउस कीपिंग का जो पैसा था, यानी कि उनके घर के अंदर जो पैसा था वो मिसिंग था, वो चुरा लिया गया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन जो क्लर्जीमैन थे वो यही बोलते रहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, कि ये कुछ अचंभित, कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना हुई है। अब क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब कोई दिखा भी नहीं और पैसे भी चोरी हो गए, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना बताई गई है। बट इट वॉज नॉट एन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और अगले दिन सुबह जो बिहेवियर था मिसेस हॉल के फर्नीचर का, वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ये जो चोरी हुई इससे भी ज़्यादा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको देखने को मिला। क्या था वो देखते हैं हम। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली
लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी जो थी मिसेस हॉल और उनके पति, वो दोनों सुबह जल्दी उठ गए थे एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का डोर जो था, घर का दरवाजा था उनके रूम का, वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, ज़्यादातर वो कैसा होता है, शट और लॉक, ज़्यादातर वो लॉक होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और अगर उनके रूम में कोई एंटर होता था तो वो काफ़ी गुस्सा करते थे साइंटिस्ट। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा उनके पास मौका था उसके अंदर जाके देखने का कि वो व्यक्ति क्या करता है अंदर बैठ के। दे पीप्ड अराउंड द डोर सो नोबडी, उन्होंने डोर में से देखा, पीप्ड मतलब झांकना, झांक कर देखा तो डोर के अंदर कोई नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो अंदर जाकर देखेंगे कि ये व्यक्ति है कौन। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड के जो कपड़े थे वो कैसे थे, कोल्ड थे, बहुत ही ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, कि वो जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर थोड़ी समय पहले था और अभी वो नहीं है, और जो बैंडेजेस, जो कपड़े और बैंडेजेस, जो पट्टियाँ वो बांधता था, वो भी वहीं पर पड़ी हैं उसी रूम के अंदर। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और जल्द ही मिसेस हॉल को कुछ सांस लेने की, जैसे कि कुछ सांस लेता है कोई आपके नज़दीक में आके, तो ऐसी उनको किसी की सांसें फील होती हैं अपने कान के पास, मिसेस हॉल के कान के पास। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, अगले ही मोमेंट में बेड पोस्ट के ऊपर जो हैट पड़ी थी, वो हैट उठकर उनके फेस पर आकर लगती है, यानी कि मिसेस हॉल के फेस पे लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और फिर बेडरूम के अंदर जो चेयर पड़ी है वो जिंदा हो जाती है। सरप्राइज स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और वो जो चेयर थी वो जल्द ही हवा में उठती है और किसकी तरफ बढ़ती है, स्ट्रेट मिसेस हॉल की तरफ बढ़ती है, यानी कि हॉल की तरफ, यानी कि मिस्टर ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट, वो चेयर उठाकर मिसेस हॉल को मारने की कोशिश करते हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्सट्रॉर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जैसे ही वो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड भागने लगते हैं, यानी कि पीछे हटते हैं, तो चेयर उनको पुश करके रूम से बाहर भगा देती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनको बाहर निकाल के गेट जोर से बंद हो जाता है और गेट लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और मिसेस हॉल जो थी वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती हैं। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और वो मानने लगती हैं, मिसेस हॉल मानने लगती हैं कि जो रूम है वो हॉन्टेड है, यानी कि उसके अंदर भूत है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो स्ट्रेंजर है यानी कि मिस्टर ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन आत्माओं को, इन स्पिरिट्स को उसके फर्नीचर के अंदर भी डाल दिया है, इसी कारण से वो फर्नीचर उनको मारने के लिए उठा। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, और वो कहती हैं कि मेरी माँ यानी कि जो मिसेस हॉल थी उनकी मदर उस चेयर पे बैठती थी। शी मोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, फिर वो चुप हो जाती हैं और फिर से सोचती हैं कि वो मेरे खिलाफ, मतलब वो चेयर जिसपे मेरी माँ बैठती थी अब वो मेरे अगेंस्ट में उठने लगी है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड विद बाय विचक्राफ्ट, जो पड़ोसी थे, जो नेबर्स थे, वो मानते हैं, जब ये घटना शेयर की जाती है पड़ोसियों के साथ, तो वो सब लोग मानते हैं कि एक विचक्राफ्ट के द्वारा किया गया, यानी कि कोई चुड़ैल जो जादूगरनियाँ होती हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब विचक्राफ्ट की बात की गई कि शायद ये किसी ने जादूगर यानी कि जादू टोना वगैरह करते हैं, इस तरीके से हुआ है। लेकिन जब क्लर्जीमैन के घर में जो बर्गलरी यानी कि बर्गलरी यानी जो चोरी हुई थी क्लर्जीमैन के घर में, जब ये बात पता लगती है चोरी की सबको, तो साइंटिस्ट के ऊपर पूरा शक जाता है, साइंटिस्ट को सस्पेक्ट किया जाता है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और सस्पिशन यानी कि जो शक था ये तब और गहरा हो जाता है जब साइंटिस्ट कुछ कैश देता है। कैश, अभी तक तो वो बोल रहा था उसके पास कैश नहीं है, उसका एक चेक आने वाला है, लेकिन अभी उसने कैश दिया है मिसेस हॉल को किराए के रूप में। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, उसने थोड़ा समय पहले कहा था कि उसके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो ये कहाँ से आया, तो ये एक शक को मजबूत करने वाली बात थी। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट
who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. विलेज का जो कांस्टेबल था, जो पुलिस वाला था वहाँ का, वो उसको भेजा जाता है इसकी छानबीन करने के लिए। लेकिन मिसेस हॉल जो थी वो बिना रुके इस मिस्टीरियसली, यानी कि जो मिस्टीरियस साइंटिस्ट था, इसके खाली बेडरूम के अंदर जाती है ताकि वो कुछ पता लगा सके। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अब मिसेस हॉल जो है वो साइंटिस्ट से जाकर पूछती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी चेयर के साथ तुम अपस्टेयर क्या कर रहे थे। आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली रूम के अंदर क्या कर रहे थे, उसके अंदर कैसे आए। रूम के अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन तुम उसके अंदर एकदम से कैसे आए, और रूम तो लॉक्ड था, तो लॉक्ड रूम के अंदर तुम कैसे आए। ये सब चीज़ें वो बोलती हैं कि मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम खाली रूम के अंदर कैसे आए, और ये तो रूम लॉक्ड था, तो इसके अंदर तुम कैसे आए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ही गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और जल्द ही वो सारी बैंडेजेस जो उसने पट्टियाँ पहनी होती हैं वो उतार देता है। विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स, जो भी चीज़ें उसने पहले वहाँ से चुरा कर पहनी थी वो सब उतार के फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू। उसको ये सब उतारने में 1 मिनट लगा। द हॉरर्ड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। जैसे ही उसने अपने सर से पट्टियाँ उतारी तो अब उसका सर गायब हो गया। जैसा मैंने कहा कि पहले वो कपड़े उतारता जाएगा तो उसकी बॉडी गायब होती रहेगी, तो उसने सर से जब पट्टियाँ उतारी तो उसका सर गायब हो गया। अब जो बार के अंदर जो लोग थे वो सब किसको देख रहे हैं, एक हेडलेस मैन को, बिना सर के आदमी को वो देख रहे हैं, क्योंकि सर से पट्टियाँ उतर गई और सर गायब हो गया। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, कांस्टेबल का नाम यहाँ पर दिया गया मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स जो कि एक कांस्टेबल हैं, नाउ अराइव्ड, अब वो वहाँ पहुँचते हैं, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो काफ़ी सरप्राइज हैं कि उनको किसको अरेस्ट करना है, एक व्यक्ति को जिसका हेड नहीं है, यानी कि विदाउट हेड, बिना सर वाले एक आदमी को अरेस्ट करना है। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अब जेफर्स जो है वो काफ़ी ड्यूटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं। अब उन्होंने मजिस्ट्रेट से जब उनको वारंट मिल चुका है, ऑर्डर मिल चुका है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, फिर वो व्यक्ति भले सर वाला हो भले बिना सर वाला, वो उसको अरेस्ट करके ही रहेंगे। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब जो साइंटिस्ट था उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल है उनके द्वारा, पुलिस वाले हैं उनके द्वारा। अब ऐसा करते हुए वो जल्दी ही अपने गारमेंट, अपने कपड़े उतारता जा रहा है, यानी कि जो साइंटिस्ट है वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता जा रहा है और वो अदृश्य होता जा रहा है। फाइनली a shirt flew into the air, और जो शर्ट थी वो हवा में उड़ने लगी। and the constable found himself struggling with someone he could not see, और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनको पकड़ा जा रहा है किसके द्वारा, कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स के द्वारा। और मिस्टर जेफर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको पकड़ने में, क्योंकि अब वो अदृश्य हो चुका है, वो आदमी दिख ही नहीं रहा है। Some people try to help him, कुछ लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, but found themselves hit by blows, लेकिन उनको मारा जा रहा है, ब्लोज यानी कि मुक्कों से पीटा जा रहा है, और वो कहाँ से आ रहे हैं मुक्के वो किसी को दिख नहीं रहे, क्योंकि जो साइंटिस्ट ग्रिफिन थे वो अदृश्य हो चुके हैं। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, और अंत में मिस्टर जेफर्स जो थे उनको मारकर नीचे गिरा दिया गया। अनकॉन्शियस यानी कि वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट कैसे हैं, अनसीन, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जब उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अदृश्य जो व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, वो उनको नीचे गिरा देता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड ट्राइज ऑफ होल्ड हिम, और चारों तरफ नर्वस लोग नर्वस हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, चिल्ला रहे हैं कि पकड़ो इसको, होल्ड हिम, इसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन बोलना आसान था, करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो आदमी को आप देख नहीं पा रहे उसको आप कैसे पकड़ोगे। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन जो था वो अपने आप को फ्री कर लेता है, वो एकदम फ्री हो चुका है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम,
और किसी को नहीं पता था कि उसको कैसे पकड़ा जाए. So this was the story about a scientist who discovered that how he can be invisible and how he used that thing for hurting people, for harming or for disturbing the people. So this chapter is written by H.G. वेल्स. ये चैप्टर लिखा गया है H.G. वेल्स के द्वारा. इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा थ्रू माय वीडियो ओनली. मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी अगली वीडियो के अंदर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.